चलिए ध्यान दीजिए क्या है, देखेंगे RS अग्रवाल थ्री राइटर में सिंप्लीफिकेशन चल रहा है, जिसमें अंतिम छोर पर है। धीरे धीरे 2-3 दिन में ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद नया चैप्टर स्टार्ट होगा। चलेंगे देखा जाए क्या, देखेंगे क्या है। पहला क्वेश्चन इसमें, पहला आज का पहला क्वेश्चन 153 से पढ़ाना है। देखेंगे क्या 153 क्या कहता है। 153 153 कहता है कि एक कक्षा प्रातः 10 बजे आरंभ होती है और दोपहर इतना में समाप्त होती है। यदि 4 पीरियड होते हैं तथा प्रत्येक पीरियड में 5-5 मिनट का अवकाश छुट्टी होता है तो पीरियड का वास्तविक अंतराल कितने मिनट पर है। तो ध्यान दीजिएगा, एगो जो है ना शुरू होता है, क्लास जो शुरू होता है, ध्यान दीजिएगा बहुत ईजी है। शुरू होता है कै बजे? 10 बजे, और ख़त्म कितना बजे हो जाता है? ख़त्म हो जाता है 1:27, मतलब अंत हो जाता है, अंत हो जाता है 1:27 में। तो बताइए इसमें 4 पीरियड होता है, मतलब 4 घंटी लगता है। तो पीरियड 4 पीरियड मतलब घंटी लगता है। प्रत्येक घंटी में, प्रत्येक पीरियड में 5 मिनट का अवकाश, मतलब 5 मिनट का छुट्टी होता है। अच्छा, एक घंटी यहाँ लगता है, फिर दूसरा घंटी, और देखिएगा यहाँ तीसरा घंटी, ध्यान दीजिएगा, और यहाँ चौथा घंटी। 4 घंटी है ना, इसमें 5 मिनट का छुट्टी मिला, इसमें 5 मिनट का छुट्टी मिला, इसमें 5 मिनट का छुट्टी मिला, यानी कि यहाँ। और उसके बाद चौथा घंटी में तो छुट्टी हो जाता है। चौथा घंटी लगेगा ना तो अंतिम क्लास रहेगा। उसके बाद छुट्टी है, मतलब 5 मिनट आराम नहीं करना है, 5 मिनट छुट्टी नहीं, उसके बाद आराम है। इसीलिए नहीं जोड़ा जाता है। मतलब रियल में छुट्टी मिला कितना? 15 मिनट का। तो रियल में 15 मिनट का छुट्टी मिला तो क्लास चला कितना? क्लास चला कितना? तो क्लास चला 10 बजे से लेकर 1:27 तक ले, तो 10 और 2 12, 3 घंटा 27 मिनट। 3 घंटा यहाँ 27 मिनट, इसको टोटल मिनट में ले जाएंगे तो एक घंटा में कितना होता है? ध्यान दीजिएगा क्या है, घंटा में जो होता है आपका मिनट होता है 60। तो 3 घंटा में कितना हो जाएगा? 160, और यहाँ देखिए इतना, मतलब क्या 260 मिनट क्लास आपका चला है, जिसमें इसमें छुट्टी भी है। तो छुट्टी कितना मिला है? 55, मतलब 15। बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ 20 मिनट घटा लेंगे, नहीं 15 मिनट। उसके बाद जब अंतिम घंटी लगेगा तो उसके बाद छुट्टी है। तो यानी कि ये घटेगा तो कितना हो जाएगा? 12 में से 5 गया, 12 में 7, 17, यहाँ 2 बचेगा, और उसके बाद यहाँ देखिएगा 10, 9 में से गया 8 बचेगा, और उसके बाद यहाँ कितना बचेगा? यहाँ 182 हो जाएगा। क्या 192 हो जाएगा? सॉरी 192 या 10 कितना होता है? 102, ठीक है ना। यानी कि 10 में से गया 192 मिनट का क्लास रेगुलर चला है, क्लास रेगुलर चला है। तो इसमें घंटी का वो लग गया है, 4 घंटी लगा है। तो प्रत्येक पीरियड का वास्तविक अंतराल, मतलब कितना मिनट पर घंटी लग रहा है, तो आपको पता चल जाएगा। प्रत्येक घंटियाँ लिख दीजिए समझने के लिए। प्रत्येक घंटी मतलब 192 रुपये मिनट क्लास लगातार चला है, जिसमें 192 मिनट में 4 घंटी लगा, इसलिए 4 से भागा। तो 4 से भागा करेंगे तो 4 चौका 16, और उसके बाद कितना हो जाएगा? 4 चौका 16 हो जाएगा, बजेगा 4 8 32, मतलब 48 मिनट पर एगो घंटी मिला है, लगा है। तो जो आपका ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाएगा। चलेंगे आगे 153 के बाद कितना है? 154 क्या कहता है, देखें क्या 154 कहता है कि सड़क की एक लाल बत्ती 13 सेकंड के अंतराल पर जलती है, ठीक है। और उसके बाद यह कह रहा है कि 1:54 से इतना बजे तक ले जलती है। तो बताइए, मतलब आपको बजता है, ध्यान दीजिएगा कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 बजकर या बजकर, मतलब 1 बज रहा है, याद रखिएगा 1 बजकर कितना मिनट? 1:54 मिनट, इसको सेकंड कहेंगे। 54 मिनट 50 सेकंड, यही ना। और उसके बाद ये कहाँ तक ले जलती है? तो ध्यान दीजिएगा यही मेन बात है। तो कह रहा है ना कि ध्यान दीजिए, कह रहा है कि 3:17 मिनट 49 सेकंड।
सेकेंड। तो ये वाला 3 ऊपर लिखेंगे तभी तो ये घटेगा, तो इसका अंतर आएगा। समझ, बड़का ऊपर लिखेंगे तो 3:17 और उसके बाद कितना है 49 सेकेंड है। तो इसको बताते हैं, तो इसको देखिएगा, इसका अंतर निकालेंगे। अंतर निकाल कर 13 से भाग देंगे, क्योंकि 13 सेकेंड पर जलती है। तो बताइए कितने बार जलेगी। जैसे आपको कहेंगे, ध्यान दीजिएगा, 20 मिनट, यहाँ देखिएगा, ये देखिएगा 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो और 6 गो, ये 55 यहाँ देखिएगा, यहाँ 55 के अंतराल पर अगर जलती है तो कै बार जलेगी। तो 1 2 3 4 5 6 7 बार जलेगी। कैसे जान गए? तो 55 टोटल 2 3 4 5 6 मतलब टोटल 30 मिनट है। 30 मिनट है, जितना मिनट रहेगा उसमें है ना, कई मिनट का अंतराल पर है, 5 मिनट का अंतराल, पता ही 6वें बार आ रहा है। लेकिन जलेगा कई बार? एक बार एक्स्ट्रा जलता है जो गिना नहीं जाता है, क्योंकि एक बार शुरू में जलता है तभी ना गिनेंगे। जैसे भूख सुन किया, उसके पहले वाला नहीं गिना जाता है, क्योंकि वही जैसे टाइम में स्टार्ट होता है। तो ये वाला इसीलिए एक एक्स्ट्रा बढ़ जाता है। तो ऐसा सवाल में जितना आएगा उसमें एक जोड़ा जाता है। तो 49 में सही नहीं घटेगा। तो ये समझिए कितना है, 1 घंटा इसमें से 1 मिनट इसमें से लेगा। तो 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है। ये सेकेंड है, ये मिनट है, ये घंटा है, तो 60 सेकेंड। तो 60 वहाँ देंगे तो कितना हो जाएगा, इधर बचेगा कितना 60 है, 60 में सर और 49 हो जाएगा। देखेंगे क्या है, तो 49 यानी कि ये जो आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा क्या है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अरे 49 सेकेंड है, 60 सेकेंड कितना हो जाएगा, 60 और 49 अब हो जाएगा। एक इसमें से ले लिया है, तो यहाँ देखिएगा 1 मिनट ले लिया है, तो सेकेंड में जाएगा तो 60 सेकेंड होता है। तो 9 हो जाएगा, 6 4 13, इसमें से 50 घटेगा, यानी कि 9 और 13 में से 5 घटेगा, 13 में से 5 घटेगा, 8 बचेगा। क्या ठीक है ना, 0 हुआ, 6 हुआ, 4 10 न होगा, सॉरी, अरे 0 हो जाए, 9 हो जाएगा, 6 4 10 है, 50 घटेगा 9 और 10 में से 5 घटेगा, वही 5 घट बचेगा। अब इसमें सर 1 सेकेंड ले लिया है, ध्यान दीजिएगा, इसमें 1 मिनट ले लिया तो 16 मिनट है, तो 16 54 मिनट है, 16 नहीं घटेगा, तो इसमें से 1 घंटा लेगा, तो 16 1 घंटा मतलब 60, 16 60 कितना हो जाएगा, 16 60 कितना 76, 76 और 54 है, तो 54 है, तो 54 2 66 यानी कि 12 यहाँ हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ 1 घंटा इसको दे दिया, तो 2 में से लग गया 1, यानी कि 1 घंटा 12 मिनट, 1 घंटा 12 मिनट, ध्यान दीजिएगा, आपको आ जाएगा 1 घंटा 12 मिनट 59 सेकेंड, जो है ना। अब कह रहा है कि इसी को है ना, हमको है ना पूरा है ना, इसको पूरा है ना, पूरा सेकेंड में, क्योंकि 13 सेकेंड का अंतराल पर है तो सबको सेकेंड में करना होगा। 13 सेकेंड का अंतराल पर है, देखिएगा घटाया ठीक है ना, पहले देख लेंगे। यहाँ देखिएगा ये कितना है, 16 है, तो 16 1 घंटा इसे लेगा, तो 16 और 60 कितना है, 76, 54 है, तो 54 2 66 यानी सॉरी यहाँ 76 22 हो जाएगा। तो अब जोड़ेंगे तो 1 घंटा में कितना होता है, 1 घंटा में कितना सेकंड होता है, तो 1 घंटा में होता है 3600 सेकंड होता है ना हो। अब बस देखिएगा ये मिनट में, तो 22 मिनट में, तो 22 1 मिनट में कितना होता है, 1 मिनट में होता है 60 सेकंड, तो 22 मिनट में 22 32 से यानी कि 1320 हो जाएगा। और 59 है, यानी 9 और 5 2 5 2 7 हो जाएगा, 6 और 3 9 हो जाएगा, 3 1 4 हो जाएगा। मतलब इसको टोटल सेकंड इतना लगा, कुल सेकंड 49 69 79, इसमें 13 सेकंड के अंतराल पर जड़ती है। एक अपना मन से जोड़ना है, क्योंकि एगो शुरू में जब बढ़ता है उसको नहीं गिनता है लोग। 13 39 13 8 74 से, और उसके बाद कितना हो जाएगा 13 8 74 से, तो 13 39 13 यानी कि कितना बच जाएगा, हाँ यानी कितना हो जाएगा, ठीक है ना, जोड़ा हुआ 5 2 7, देखिएगा 13 से घटेंगे तो 13 39 हो जाएगा, 10 बचे 13 74 से, फिर 3 बचेगा 13 39 यानी कि 383 है, कितना हो जाएगा 384 बार है ना, 384 बार है ना, कितनी बार जलेगी, तो 384 बार जलेगी, जो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी। चलिए आगे देखा जाए क्या, कितना 100, आगे देखें क्या 155 है ना हो, 155 है, देखें 155 क्या कहता कहता है कि 8 व्यक्तियों ने किसी यात्रा के लिए एक कार का किराया बराबर
है ना, करने का निर्णय लिया। तो मान लेते हैं कि किराया होगा एक किराया, ध्यान दीजिएगा, किराया मान ली कुल वन डिनोट करता है कुल को, तो ए लेट माना। तो ए जैसे कोई आदमी कहेगा कि टोटल 20 रुपया है, 5 गो आदमी है, तो 5 से भागा दीजिएगा तो 4 रुपया पड़ेगा। कैसे पता चला? तो 5 से भागा दिए, तो वही बात है कि टोटल किराया कितना है, 1 है, 8 आदमी है, तो 8 से भागा देंगे तो बराबर बराबर प्रत्येक को पता चल जाएगा। अब कह रहा है ना, ध्यान दीजिएगा, कह रहा है परंतु एक व्यक्ति के अनुपस्थित हो जाने के कारण, तो पहले ऐसे था, लेकिन अब जो है अब एगो व्यक्ति कम गया, मतलब वही किराया जितना जो लगेगा उसमें अब 7 आदमी शामिल रहेगा। तो पूछ रहा है आपको कि यदि शेष व्यक्तियों ने बराबर बराबर वाहन किया, यह किराया, देखिए कह रहा है ना कि अनुपस्थित होने के कारण यह किराया शेष 7 व्यक्तियों ने ही बराबर बराबर किराया वाहन किया, तो प्रत्येक का भाग कितना होगा। ये तो बहुत ही क्वेश्चन ये आपका आंसर हो जाएगा। मतलब टोटल रुपया पहले इतना था, एगो नहीं गया, तब एगो नहीं गया, समझ रहे हैं ना, एगो नहीं गया, तो अब 7 आदमी में ही जितना लगेगा उतना दिया जाएगा, बस वही बात है ना। और इसी को किताब में लंबा बनाया है। देखिए कह रहा है क्या कि किराया में पहले वृद्धि निकाल लेता है, किराया में वृद्धि कितना हुआ, तो ध्यान दीजिएगा, देखते हैं रियल में वृद्धि कितना होता है। तो पहले 1/, पहले कितना था 1/, पहले 1/8 था, अब हो गया 1/7। तो हमेशा वृद्धि बड़का में छोटे घटा जाता था, 1/7 -1/8। अब इसी को एलसीएम लेंगे तो यहाँ 56 हो जाएगा, 56, और यहाँ 7 में से गया 1/56 आ जाएगा, वृद्धि इतना का आ गया। लेकिन अब देखिएगा हमको निकालना है क्या, पहले वाला के तुलना में निकालना है, तो पहले वाला 8 आदमी के तुलना में निकालना है। तो यहाँ देखिएगा 1 यानी कि पहले वाला 1/56 पर इतना के तुलना पर 1/8 के तुलना पर निकालना है, तो 1/56, और यहाँ देखिएगा 8/1 हो जाएगा, तो 8 से 56, बतवा वही है। तो यहाँ डायरेक्ट ऐसे ही बना लीजिएगा, जो ऑप्शन नंबर आपका कितना हो जाएगा, ए 1/7, ऑप्शन नंबर आपका जो होगा ए हो जाएगा, ए, समझ रहे हैं ना। चलिए आगे 56 नंबर, 156 आगे 156 क्या कहता, कह रहा है 156 कि कुछ मित्रों ने मिलकर एक पिकनिक पर जाने तथा खाद्य सामग्री पर 96 रुपया खर्च करने का निर्णय लिया। टोटल कितना खर्च करेगा, 96 रुपया चलेंगे। अब कह रहा है कि इनमें से 4 मित्र ने अनुपस्थित हो गया, मतलब जो पहले जितना मित्र था उसमें से 4 गो नहीं गया, तो है ना, प्रत्येक को 4 रुपया अधिक देना पड़ा। तो कुल मित्र की संख्या क्या है, तो मान लेते हैं कुल मित्र की संख्या जो होगा ना n होगा। अब देखिएगा, अब पहले 96 ही रुपया टोटल खर्च पड़ा है। अब देखिएगा, अब तब गाड़ी तो भाड़ा कर लिया है, मान लीजिए सपोज कीजिए गाड़ी तो भाड़ा कर लिया 96 रुपया में, पहले अगर जाता था टोटल इसका 96 रुपया में भाग लगता, लेकिन अब नहीं जा रहा था, यानी कि जितना संख्या उसमें से 4 गो नहीं जा रहा है। यानी कि देखिएगा, पहले अगर लगता था होगा, पहले लगता था 4 रुपया, तो अब लगेगा 5 रुपया, मतलब ये वाला ज़्यादा हो जाएगा ना, तो मतलब अंतर आ जाएगा। तो दोनों में अंतर कितना का आया, तो दोनों में अंतर रियल में इतना आ रहा है, लेकिन दोनों में अंतर है कितना, ऑप्शन में दिया है, किताब में दिया है 4 का। अब यहाँ से डायरेक्ट है ना, आपको बना लेना है कि कौन ऐसा वैल्यू यहाँ पुट कर दे कि LHS बराबर RHS हो जाए, बस यही काम करना है कि कौन ऐसा वैल्यू, तो बाई ऑप्शन का सहारा लेंगे, बाई ऑप्शन का सहारा जल्दी लेंगे तो काम हो जाएगा। नहीं तो ऐसे बनाइएगा तो द्विघात समीकरण हो जाएगा, जो लंबा टाइम लगेगा, A B C और D। ध्यान दीजिएगा, A का वैल्यू 8 है, 12 है और 16 है और 24 है, तो 8 अगर रखते हैं तो यहाँ देखिएगा A पर 8 रखते हैं तो कितना हो जाएगा 96, और उसके बाद 8 में से 4 गया, 8 में से 96 हो जाएगा, 8 में से 4 गया, 4 बचेगा, उसके बाद यहाँ 96 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, तो यहाँ 12, यहाँ देखिएगा 4 से काटिएगा, 4 दूना का 8, 4 दूना का 8, 4 दूना का 8, 4 चौका 16, मतलब कितना 12 96, 8 रखे हैं तो 8 में से 4 गया 8, यानी 24 में से 12 जाएगा। ठीक है, कह रहा है ना कि बताना है आपको कुल मित्रों की संख्या क्या होगा, तो कुल मित्रों की संख्या क्या होगा, तो कुल मित्रों की संख्या क्या होगा, अगर 8 अगर यहाँ पर हम रखते हैं तो क्या हो गया, तो 8 से भाग देंगे तो 24 हो जाएगा, और वहाँ 8 से भाग देंगे तो देखें क्या है, जो ऐसा ऑप्शन यहाँ लेकर चलना है ना, कहीं पे मिस्टेक हम लोग किए हैं क्या, कहीं पे थोड़ा सा मिस्टेक उस्टेक तो नहीं किए होंगे, ठीक है ना। और तो ऐसा ऑप्शन लेकर चलना है, देखें क्या
तो यहाँ ले लिए कितना हो जाएगा, यहाँ 4 8 लिए हैं ना, तो 8 से 12 यहाँ 24, डिफरेंट ज़्यादा का हो जा रहा है। और यहाँ अगर 8 लेते हैं तो 8 में से 4 गया तो 4, तो यहाँ हो जाएगा 4, तो 24 चौक 96 ही रुपया को यहाँ 24 वहाँ लग गया। चलिए अगला ऑप्शन लेते हैं तो 12 लेते हैं। अगला ऑप्शन अगर 12 यहाँ लेते हैं तो 12 लेते हैं तो 12 में से 4 जाएगा, 12 में 4 जाएगा 8, यानी कि देखिएगा 8 बचेगा। तो 12 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा 8, तो यानी कि यहाँ 12 बचेगा और वहाँ 12 8 96, यहाँ 8 बचेगा। तो अब 8000 का यानी आंसर कितना दिया है, 12 दिया है क्या, आंसर देख लेते हैं कितना दिया है, 12। 156 का आंसर इधर दिया होगा ना, हो 156 का कितना है, ए यहाँ दिया है, जो गलती आपको लग रहा है, समझ रहे हैं ना। 156 में इधर कितना दिया है, जो आए ना 156 में देखते इधर बनाया कितना है 156, देख लीजिएगा। आंसर गलती उलती देते रहता है, ज़रूरी नहीं है। 156 में यहाँ दिया है 12, देखिएगा बुक में गलती आंसर दिया है, इसलिए हम हड़बड़ा गए थे उस समय से। बुक में गलती आंसर दिया है, याद रखिएगा ये बात को, बुक में गलती आंसर दिया है तो दिया है, तो ई वाला नहीं होगा, ऑप्शन ई होगा। देखिएगा अगर देखिएगा यहाँ रखेंगे 12 माइनस 4 यहाँ रखेंगे 12, तो देखिएगा 12 से काटिएगा 12 8 96, यहाँ देखिएगा 12 में से 4 जाएगा, ये 8 बचेगा, तो 8 से काटिएगा, तो 8 से काटिएगा 12 8 96, यहाँ 8 से काटिएगा तो 8 कमा 8 जगह 16, यानी कि यहाँ क्या आ गया 12 माइनस 8, 12 माइनस 8 मतलब 4 बराबर 4 आया ना, होते LHS बराबर RHS, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे 157 क्या करता है, देखें क्या। कहता है कि देखिएगा एक कक्षा में कुछ बेंच है, कुछ बेंच कहने से पता चलता है कितना बेंच, तब मान लेते हैं कि बेंच जो होगा n होगा। चलेंगे अब क्या कहता है कि प्रत्येक बेंच पर 6 छात्र बैठते हैं तो एक और बेंच की आवश्यकता होती है। तो अब यहाँ पर देखिए तो पूछ रहा है, आगे देखते हैं, आगे पढ़ते हैं। तो यदि प्रत्येक बेंच पर 7 वो बैठता है तो इन बेंचों में से 5 अतिरिक्त छात्र बैठ सकते हैं। इन बेंचों पर 5 गो और छात्र बैठ सकते हैं, इसका मतलब 5 गो खाली रह गया है, याद रखिएगा। तो इस कक्षा में कुल छात्र कितने थे, तब देखिएगा बेंच इतना हो जाएगा तो छात्र कितना हो जाएगा, कुल छात्र। तो कुल छात्र कोई एगो लेके चलिए, कह रहा है क्या, देखिएगा 157 में कि प्रत्येक बेंच पर 6 गो बैठता है। अगर प्रत्येक बेंच पर 6 गो बैठता है, जैसे कि अगर 10 गो बेंच रहेगा, प्रत्येक बेंच पर 6 गो बैठेगा तो 10 छक्का 60 गो स्टूडेंट है, वो इसी पर हमको यहाँ बैठाना है। तो कह रहा है क्वेश्चन 157 में कि प्रत्येक बेंच पर 6 बैठता है तो एक और बेंच की आवश्यकता होती है। मतलब 60 गो बैठ गया और एगो बेंच पर, ध्यान दीजिएगा क्या है, एगो बेंच पर और आवश्यकता होती है। इसका मतलब क्या आपको समझना है कि जितना पहले बेंच था उससे एगो एक्स्ट्रा बेंच लेना पड़ेगा, तभी तो है ना सब स्टूडेंट अटेगा। तो बेंच क्या पहले माने थे n, तो अब होगा n+1, तब 6 गो बैठाइएगा तो हो जाएगा। तो ये कुल छात्र की संख्या पता चल जाएगा। तो वही आप यहाँ करना है कि n+1 गुने 6। और फिर एक और बात बेंच की स्टूडेंट की संख्या के बारे में बता रहा है, कह रहा है ना कि अगर प्रत्येक बेंच पर है ना 7 गो बैठा रहा है तो 5 गो अतिरिक्त स्टूडेंट देखिएगा और बैठ सकता है। इसका मतलब है कि 5 गो की जगह बेंच पर है ना बचा हुआ है। देखिएगा कह रहा है क्वेश्चन यहाँ 157 में कि यहाँ देखिएगा कि 5 अतिरिक्त छात्र बैठ सकते हैं, मतलब 5 गो अतिरिक्त और बैठ सकता है, मतलब 5 गो अतिरिक्त बैठ सकता है। इसका मतलब समझे, कोई आदमी यहाँ देखिएगा +5 कर देते हैं, जो गलती हो जाता है। देखिए क्या है, इसका मतलब है कि जितना देखिएगा बेंच था उस पर 7 गो बैठाया गया है ना, तो 5 गो और बैठ सकता था। इसका मतलब है कि स्टूडेंट खत्म हो गया है और सीट बच गया है। तो कई गो स्टूडेंट के सीट बचा है, तो 5 गो स्टूडेंट के तो 5 गो हटा लेंगे, तभी तो पता चल जाएगा कि रियल में स्टूडेंट की संख्या कितना है। तब गुना करेंगे तो 6n + 6 और उधर कितना हो जाएगा
ए 7 n माइनस यहाँ 5 हो जाएगा, इधर आएगा तो माइनस में यहाँ n बचेगा, 6 उधर जाएगा, ध्यान दीजिएगा क्या है 6 उधर जाएगा तो माइनस में जाएगा तो 6 5 11 हो जाएगा, माइनस से माइनस n का वैल्यू कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। तो आपसे कुल संख्या पूछा है तो चाहे तो इस पर बैठाइए चाहे तो इस पर बैठाइए, तो 11 प्लस ए का गुण है 6 यानी कि बरछक 72 ये आपका आंसर हो जाएगा। 72 गो स्टूडेंट की संख्या थी जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तेज विद्यार्थी को समझ में आएगा। देखें क्या है 157 में हम इसको हम नहीं दिए थे क्या, छोड़ दिए थे 157 में क्वेश्चन हम चेंज नहीं किए थे, इसीलिए देख लीजिएगा है ना, हम 156 को है ना सोल्व कर रहे थे, इसलिए इस पर ध्यान दिया जाता है। 158 देखिएगा देखिएगा 158 कह रहा है कि एक कर्मचारी को टैक्सी द्वारा यात्रा करने पर 7.5 रुपये प्रति किलोमीटर लगता है तथा अपनी कार द्वारा यात्रा करने पर 3 रुपये प्रति किलोमीटर लगता है। यूँ उसने एक सप्ताह में 80 किलोमीटर यात्रा की तो 330 रुपया का बिल दिया। तो टैक्सी द्वारा कितना किलोमीटर यात्रा किया था। तो मान लेते हैं कि टैक्सी द्वारा x किलोमीटर यात्रा किया होगा। तो टोटल देखिएगा 80 से टैक्सी कहिए और सी से कार कहिए। तो टैक्सी द्वारा x किया तो कार द्वारा 80 माइनस x किया होगा, क्योंकि टोटल 80 किलोमीटर चला है एक सप्ताह में। तो याद रखिएगा अब इसका देता है 7.5 रुपया और उसका देता है 3 रुपया। तो टोटल कितना, तो जोड़ दीजिए, लेकिन टोटल दिया है 330 दिया है। तो 3 से काटिएगा 3 कम 3 यानी कट जाएगा। और उसके बाद यहाँ 7.5 से काटिए 7.5 है ना, हो वही बात है ना, हो 7.5 है। उसके बाद यहाँ 3 से वहाँ कटेगा नहीं कटेगा अभी, क्योंकि ये सब जोड़ में है। याद रखिएगा यहाँ काटे हैं लेकिन गलती कर दिए हम। यहाँ देखिएगा हम सोचे गुना में है, यहाँ देखिएगा क्या, तो यहाँ देखिएगा ये कट जाएगा। और उसके बाद यहाँ देखिएगा अब क्या करना है, तो इसको गुना करेंगे तो यानी कि 3x हो जाएगा, तो यानी कि 7.5 हो जाएगा और 18 का 24 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा यहाँ देखिएगा 7.5 यानी कि 7.5 x प्लस 18 का 24 240 है, यहाँ माइनस 3x और उसके बाद 330 हो जाएगा। तो 7.5 में से 3 घटेगा तो यानी कि 4.5 और उसके बाद 240 उधर चला जाएगा, 4.5 240 उधर चला जाएगा। तो कितना घटेगा, तो कितना 0 13 में से 4 गया 9 और उसके बाद 230 है ना, तो याद रखिएगा 330 है, तो यानी 13 में से 4 गया 9 बचेगा। उसके बाद यानी 90 बचेगा। तो आपसे पूछ रहा है 90 बचेगा, तो ये देखिएगा दशमलव हटेगा तो बट्टा में 10 है, यानी कि 9 45 दूना का 90 यानी कि x का वैल्यू जो हो जाएगा 10 दूना का 20 हो जाएगा। कैलकुलेशन करते रहिए। ऑप्शन नंबर आपका है ना बी हो जाएगा, मतलब x माने थे टैक्सी द्वारा, तो टैक्सी द्वारा 20 किलोमीटर दूरी तय किया है। चलेंगे आगे 159 159 कहता है कि एक पारी में मैक्सिमम मतलब अधिकतम रन की संख्या कुल रनों की संख्या का इतना थी। तो कुल रन जब नहीं पता रहता है तो 1 डिनोट करता है कुल को, 1 मानते हैं क्यों, क्योंकि भिन्न में रहता है। तो मैक्सिमम अधिकतम मतलब मैक्सिमम, तो कुल का ध्यान दीजिएगा 3/11 है, 3/11 हो जाएगा। अब क्या कहता है आगे पढ़ा जा, कह रहा है ना कि इससे कम रन संख्या, इससे कम मतलब मिनिमम होगा, याद रखिएगा मैक्सिमम और मिनिमम। तो इससे कम रन संख्या शेष का ध्यान दीजिएगा, शेष का 3/11 तो शेष का ध्यान दीजिए क्या है, शेष का 3/11 है। तो 3/11 का शेष क्या आ जाएगा, तो शेष क्या आ जाएगा 11 जैसे कि तैसा 11 में से 3 जाएगा 8, तो यानी शेष यही आ गया रिमाइंडर। तो शेष का 1/11। अब देखिएगा 8 से यहाँ काटेंगे तो 8 और 121 हो जाएगा, 8 और 121 हो जाएगा ना। और उसके बाद 9 यहाँ देखिएगा 3/11। अब क्या कह रहा है आगे कि मैक्स कह रहा है क्वेश्चन 59 में
कि बताइए इन दोनों ऋण संख्याओं का अंतर इतना है 9 है। तो कुल ऋण संख्या के मतलब 1 का वैल्यू पूछ रहा है। इन दोनों ऋण संख्याओं का औसत जो है ना, औसत का अंतर इतना है। तो यानी कि 3/11 और 8/121 का अंतर कितना है, बस यही ना पूछ रहा है ना। तो यहाँ देखिएगा अंतर कितना, अंतर होगा रियल में इतना, लेकिन दे रहा है 9। तो यानी कि एलसीएम लीजिएगा तो एक यहाँ देखिएगा 121, 11 यहाँ 33 हो जाएगा। 33 में से 8 जाएगा 9, 33 में से 8 जाएगा 13 में से 8 जाएगा, 13 में से 8 जाएगा 5, और उसके बाद यहाँ देखिएगा 2 हो जाएगा। ठीक है ना, यानी कि 28, ये 11 से लगाए हैं तो 11 33 और 8 यानी कि 25/121 हो जाएगा। 25/100 आपका 21 आ जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है तो कहीं पे मिस हम लोग किए हैं क्या, 3/11 देखिए क्या है, यहाँ 3/11 है, 3/11 है तो यानी कि कितना हो जाएगा, 18 का 24 हो जाएगा, यानी कि 18 का 24 हो जाएगा। यहाँ देखिएगा यानी 24 हो जाएगा, तो यानी कि 24 हो जाएगा। तो यानी कि 24 से घटेगा तब कितना हो जाएगा, तो 24 से 13 में से 4 गया 9, यानी 24 से 9 33 होता है, और 121 बराबर 9, 9 से 9 कटेगा एक मरतबा, यानी कि 1 क्रॉस गुना कीजिएगा तो 180 आ जाएगा। 1 डिनोट करता है कुल को, 121 आ जाएगा, तो 1 डिनोट करता है कुल को, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए थोड़ा जल्दीबाजी में है इसलिए थोड़ा समझाते कम चलेंगे। 160 160 क्या कहता है, क्वेश्चन कह रहा है कि उबाल बिंदु पर पानी का तापमान इतना फ़ारेनहाइट तथा इतना सेल्सियस होता है। पानी के जमाव बिंदु पर इसका ताप इतना तथा इतना होता है। तो उस यदि किसी दिन जल वायु का तापमान इतना है तो यह निम्न में से किसके बराबर होगा। ऐसा सवाल जब भी आएगा तो एक फार्मूला आता है, समझ रहे हैं ना, याद रखिएगा। ऐसा सवाल जब भी आता है तो एक फार्मूला आता है और उसी फार्मूला को हम यूज करेंगे तो बना देंगे। देखिए कह रहा है क्वेश्चन, याद रखिएगा, इसमें फ़ारेनहाइट भी रहता है और कहा क्या सेल्सियस भी रहता है, फ़ारेनहाइट भी रहता है, सेल्सियस भी रहता है। तो आपसे पूछ क्या रहा है, हमेशा देखिएगा ये बात को देखिएगा। तो कह रहा है नीचे में आपको देखेंगे, नीचे में सब ऑप्शन फ़ारेनहाइट में दिया है, नीचे में दिया है फ़ारेनहाइट में दिया है। तो आपको कुछ नहीं करना है, फ़ारेनहाइट के बराबर फार्मूला होता है। यहाँ देखिएगा फ़ारेनहाइट बराबर फार्मूला होता है। देखिएगा फ़ारेनहाइट में पूछ रहा है, याद रखिएगा फ़ारेनहाइट में ही आपसे यहाँ पर पूछ रहा है। कह रहा है कि उबाल बिंदु पर, याद रखिए क्वेश्चन को, उबाल बिंदु पर देखिएगा कह रहा है ना। देखिए क्वेश्चनों को इसको रट लीजिएगा, इसका एक फार्मूला होता है। इस क्वेश्चन को समझने के लिए कुछ है ये नहीं है, इसका सिर्फ फार्मूला होता है। उबाल बिंदु पर मतलब उबाल बिंदु पर पानी का तापमान कितना है, इतना है, याद रखिएगा। और इतना मतलब देखिएगा फ़ारेनहाइट में इतना है, सेल्सियस में इतना है, बस दोनों दिया है। और जमाव के बिंदु पर इतना और इतना है। तो बताइए उस यदि किसी दिन जलवायु का तापमान इतना हो तो निम्न में से ध्यान दीजिएगा क्या है, निम्न में से किसके बराबर होगा। मतलब सवाल को समझिए, थोड़ा सा और समझा देते हैं। जैसे कह रहा है कि जब 212 जैसे फ़ारेनहाइट होता है ना, तो सेल्सियस का जो हो जाता है मान कितना हो जाता है, 100 सेल्सियस होता है। जब कह रहा है कि 32 फ़ारेनहाइट होता है तो सेल्सियस का मान कितना हो जाता है, 32 है, तो सेल्सियस यानी 0 डिग्री पर आता है। तो वही अगर ध्यान दीजिएगा 160 में कह रहा है कि अगर ये जो है ना, अगर 35 डिग्री सेल्सियस हो, 35 डिग्री जलवायु का जो है ना, जलवायु का तापमान अगर 35 डिग्री हो तो निम्न में से किसके बराबर होगा। मतलब 35 डिग्री सेल्सियस होगा तो निम्न में से किसके बराबर होगा। बस यही बात क्वेश्चन में पूछ ही रहा है, बस इतना ही पूछ ही रहा है। तो देखिए जब भी सा क्वेश्चन आएगा तो आपको क्या करना है, यहाँ लिखना है हमेशा 9/5 और यहाँ गुना सेल्सियस, बस तो फ़ौरन पता चल जाएगा। यानी कि 32 हो जाएगा, ये 32 जैसे के तैसे 9/5 और सेल्सियस कितना दिया है, कितना पर पूछ रहा है, याद रखिएगा सेल्सियस कितना पर पूछ
रहा है, ये सेल्सियस हमेशा देखिएगा कि तापमान अगर 35 डिग्री हो, मतलब 35 डिग्री हो, तो 35 डिग्री पूछ रहा था, इसीलिए यहाँ 35 से गुना करेंगे, यानी याद रखिएगा 35। तो 9 से काटिए 5 से, 5 7 35। अब याद रखिएगा फ़ारेनहाइट तो कितना हो जाएगा 32 और 9 7 63, यानी कि 3 2 5 हो जाएगा, 6 3 9, यानी 95 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। याद रखिएगा इसका फार्मूला आता है कि फ़ारेनहाइट बराबर 32 प्लस 9/5 गुने सेल्सियस। चलें क्या 161 कह रहा है कि 225 मीटर लंबे रोड के बराबर दूरी पर 26 पेड़ लगाया गया है। तो यदि ध्यान दीजिएगा 26 पेड़ यदि उस दूरी के आरंभ में और अंत में भी पेड़ लगाया था, 2 क्रमागत पेड़ों के बीच की दूरी कितना हो जाएगा। अच्छा देखिए कहीं समझा देते हैं। ई जो है ना, ई टोटल ई जो है ये 225 मीटर का है। अब देखिएगा यहाँ पेड़ लगाया गया, यहाँ पेड़ ऐसा पेड़ का एगो लगा दिया है, 25 गो पेड़ लगा दिया है। तो अंतिम वाला के भी जोड़ा है और शुरू वाला पर के भी पेड़ जोड़ रहा है 161 में। तो कह रहा है कि ऐसे 26 गो पेड़ लगा दिया है। पेड़ की संख्या क्या है, पेड़ की संख्या लगाता है 26 गो। तो बताना है कि इसके बीच के दूरी एकदम समान दूरी पड़ता है, इसके बीच के दूरी क्या हो जाएगा। तो कोई आदमी आपसे कहेगा कि 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो, यानी कि 4 गो पेड़ लगा लिया। ये टोटल देखिएगा पेड़ की संख्या आपको पता है 1 2 3 4 गो है, तो 4 गो पेड़ हो गया। देखिएगा कैसे समझ में आ जाएगा, 4 गो पेड़ है और टोटल ही संख्या अगर 20 होगा तो 20 होगा, तो पेड़ की दूरी क्या हो जाएगा। पेड़ की टोटल ही संख्या यहाँ से यहाँ तक, ध्यान दीजिएगा यहाँ से यहाँ तक ले जो दूरी होगा, यहाँ देखिएगा 20 हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा 20 हो जाएगा, 20 नहीं, इसको 15 कहिए। यहाँ से यहाँ तक 15 हो जाएगा, यहाँ से यहाँ 15 हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ से यहाँ तक 15 हो जाएगा। टोटल दूरी हमको क्या है 15 पता है, टोटल दूरी हमको 15 पता है। यहाँ से लेकर यहाँ तक ले और 15 हमको पेड़ की संख्या पता है। तो हमको इसके बीच के दूरी एकदम बराबर है, इसके बीच के दूरी बराबर है। तो कैसे पता चलता है जानते हैं। तो देखिए 15 को चुपचाप लिखेंगे और जितना पेड़ रहेगा उससे एक कम पेड़ लिखेंगे, तब पता चलेगा। तो देखिएगा ये 15 4 में से 3 गया 1 3, यानी कि 5 बार में, यानी कि ये भी 5 मीटर, ये भी 5 मीटर, ये भी 5 मीटर के फासला पर है, तभी तो 15 हो गया। मतलब जितना पेड़ बनेगा उससे गैप 1 कम बनता है। जैसे देखिए ना ये 4 गो पेड़ लगल है, 1 2 3 4 गो, तो गैप कै गो बना बीच में 1 गो 2 गो 3 गो। तो इसी तरह से यहाँ देखिए सवाल में 26 गो पेड़ है, 26 गो पेड़ है, तो गैप कितना बनेगा। तो गैप मतलब वही ना एक प्रकार का दूरी होता है गैप, तो गैप बनता है 25 गो। तब वही भागा यहाँ देना है। 225 में तो प्रत्येक की दूरी पता चल जाएगा। प्रत्येक ऐसे करने से प्रत्येक की दूरी पेड़ की समझ रहे हैं ना। तो ये 25 से काटिएगा तो 25 9 का 25 से, यानी कि 9 मीटर के फासला पर है, जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे 162 कहता है कि एक बाग में पेड़ों की पंक्तियाँ तथा 12 कतार है। पेड़ों की पंक्तियाँ जो है ना वो कै गो है 10 गो है। अच्छा चलिए मान लेते कि एगो है ना ये है, ऐसे वो खेत हो जाएगा। इसमें पंक्ति कै गो है 10 गो है। 1 गो हो गया, 2 गो हो गया, 3 गो हो गया, 4 गो हो गया, 5 गो हो गया, 6 गो हो गया, 7 गो हो गया, 8 गो हो गया, 9 गो हो गया, 9 गो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक क्या हो गया, यह 10 गो हो गया, 10 गो हो गया। अब देखिएगा ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है। अब देखिएगा मेन बात यहाँ है, कह रहा है क्या कि ध्यान दीजिएगा 192 में 162 में कह रहा है कि यदि 2 पेड़ के बीच का फासला देखिएगा 12 कतार है, 12 कतार है, तो मतलब 12 कतार का मतलब क्या समझते हैं, यही तो मेन बात है। 12 कतार का मतलब क्या होता है, ध्यान दीजिए क्या
12 कतार का मतलब ऐसे ऐसे 12 गो होगा, जैसे कि 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो 7 गो 8 गो 9 गो 10 गो 11 गो 12 गो, ऐसे ऐसे 12 गो होगा। तो ये 12 कतार पर समझ रहे हैं ना, पेड़ लगा हुआ है। ये 12 कतार मतलब पेड़ समझिए, यही तो मेन बात है कि 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मतलब पेड़े समझ रहे हैं ना। तो पेड़ यहाँ देखिएगा, अरे सब जैसे कतार का मतलब यहाँ यहाँ पेड़ है, पेड़। तो आपकी लंबाई सिर्फ पूछ रहा है, देखेंगे क्या है, ध्यान दीजिएगा। तो कह रहा है ना कि और अंतिम में छोड़ देता है, अंतिम में भी छोड़ता है कितना, ध्यान दीजिएगा क्या है, अंतिम में छोड़ देता है। देखिएगा अंतिम में 1-1 मीटर का फासला छोड़ देता है। तो बाघ की लंबाई क्या होगी, बाघ की लंबाई क्या होगी। तो लंबाई देखिएगा, पहले 12 कतार था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ही कतार है, 12 कतार है। तो 2 गो एक्स्ट्रा हो गया ना, 2 गो एक्स्ट्रा हो गया, ध्यान दीजिए क्या, 2 गो एक्स्ट्रा हो गया। देखिए समझिए बात को, एगो कतार 2 गो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, तो 12 कतार। तो इस 12 को कतार है। तो यही देखिएगा कतार के में मतलब 12 कतार है, यही किसी को कतार कहा जाता है। ये लाइन था, ये पंक्ति था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 गो पंक्ति था। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 को पंक्ति था, इसमें भी 11 हो गया, समझ लीजिएगा, है ना, ऐसा सवाल। तो इसमें भी 10 गो पंक्ति था। तो इसकी लंबाई पूछ रहा है, मतलब ये वाला वैल्यू आपसे पूछ रहा है। तो आप जानते हैं जैसे 12 को देखिएगा पेड़ बैठा है, तो 12 को पेड़ बैठता है तो गैप क्या को बनेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 को। तो 12 को पेड़ बैठेगा, ध्यान दीजिएगा, 12 कतार रहेगा। जैसे याद रखिएगा, सवाल को लिख लीजिएगा, जितना कतार रहेगा उससे 1 कम लिखा जाता है। तो 12 कतार है, ध्यान दीजिएगा क्या है, 12 कतार है तो 11 गैप बनेगा। तो अब दूरी देखिएगा हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। अब कह रहा है कि और पेड़ 2 पेड़ों के बीच 2 मीटर का फासला है, मतलब यहाँ भी 2 मीटर, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2 2 मीटर का फासला है। तो 11 को गैप है, तो 11 गुने 2 हो जाएगा 22। अब देखिएगा ये 22 अभी आंसर नहीं हुआ है। अब क्या कहता है, आगे कहता है कि और चारों ओर से 1-1 मीटर, चारों ओर से 1-1 मीटर क्या छोड़ा गया है, चारों ओर से, ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है ना कि चारों ओर से, ध्यान दीजिएगा क्या, बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया है कि चारों ओर से 62 में 1-1 मीटर का फासला छोड़ देता है, मतलब 1 मीटर का यहाँ चारों ओर से छोड़ेगा, 1 और 1, याद रखिएगा ऐसे समझने के लिए, 1 छोड़ेगा। तो अब देखिएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक ले, तो 2 हो गया 22 हो गया। तो 1 मीटर बेचारा ध्यान दीजिएगा क्या है, यहाँ था 1, अब यहाँ से यहाँ तक ले तो यहाँ 22 हो गया। तो 1 मीटर इधर भी छोड़ा होगा और 1 मीटर इधर भी छोड़ा होगा, समझ रहे हैं ना। तो 1 मीटर यहाँ भी और 1 मीटर यहाँ भी, लेकिन ये यहीं से लेकर सिर्फ अगर देखा जाए यहीं से लेकर यहीं तक ले 22 मीटर हो गया। 1 मीटर इधर 1 मीटर इधर, कितना हो जाएगा, 2 मीटर और बढ़ जाएगा, समझ रहे हैं ना, 2 मीटर और बढ़ जाएगा। तो इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 22 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2 22 और 2 24 मीटर, जो ऑप्शन नंबर आपका C हो जाएगा। चलिए 163 163 कहता है किसी संख्या में 7 जोड़ करता है। किसी संख्या कहने से थोड़े पता चलता है कौन संख्या, तो माना कि x संख्या, तो x संख्या में 7 जोड़ कर देखेंगे, जैसे से कह रहा है 5 से गुना कर देता है, टोटल में 5 से गुना कर दिया। अब जो गुणनफल आया, गुना करने के बाद गुणनफल को 9 से भागा देता है, तो भाग देकर भागफल में से 3 घटाया जाता है। अब भागा दीजिएगा तो कुछ ना कुछ भागफल आएगा ना, तो भागफल में से 3 घटा लिया जाता है, तो 3 घटा लिया जाता है, तो शेष जो आता
है, जो शेष आता है 12 प्राप्त होता है, तो संख्या बताना है, बस यही काम करना था ना। तो देखिएगा ई वाला उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो x प्लस 7 गुने 5 बट्टा में 9 और 12 3 15, 5 से काटिएगा 3 से, तो यहाँ देखिएगा कितना हो जाएगा, 5 से काटिएगा तो 5 3 15, यानी कि x प्लस यानी कि 7 और उधर नतिया 27 हो जाएगा, फिर x और 27 में से 7 जाएगा यानी कि 20 हो जाएगा। जो ऑप्शन कितना हो जाएगा, 163 का बी हो जाएगा, ए हो जाएगा, 163 का ए हो जाएगा। चलिए 164 आज का अंतिम सवाल। 164 क्या कहता है? कहता है 164 कि राहुल का राष्ट्रीय बचत पात्रों में जमा धन राशि का 1/3 उसके भविष्य निधि खाते में जमा धन का आधा है। यदि उसकी कुल बचत इतना है, मतलब 1,50,000 हो, तो भविष्य निधि खाते में कितना धन जमा है? देखिए क्या राष्ट्रीय को आर से कहिए, दुइयों बातें चर्चा कर रहा है। राष्ट्रीय, तो राष्ट्रीय को आर से कहिए, भविष्य को फ्यूचर मतलब एफ से कहिए। तो कह रहा है जो देखिए जो राष्ट्रीय है उसका 1/3 है और फ्यूचर के आधा के बराबर है, बस यही ना है। तो आपको दोनों का राष्ट्रीय और फ्यूचर का धन अगर मिलाते हैं, राष्ट्रीय और फ्यूचर का धन मिलाते हैं तो 1 लाख यहाँ क्या आ जाएगा, 50,000 आ रहा है। तो पहले नंबर यहाँ से एक है ना, यही ना बात बोल रहा है कि राष्ट्रीय का 1/, राष्ट्रीय का 1/3 उसके फ्यूचर मतलब भविष्य के आधा है, मतलब ये दो आपस में बराबर है। तो यहाँ से आर का वैल्यू निकालिएगा, आर का वैल्यू निकालिएगा, जैसे कि इसको क्या करेंगे, आर बट्टा में 3 और एफ बट्टा में यहाँ 2। तो यहाँ से देखिएगा वैल्यू निकालिएगा, तो मैथमेटिक्स पढ़े हैं कि सब आपस में बराबर हो, तो आपस में बराबर है, इसका पावर कुछ ना हो तो इसका हो जाएगा, इसका हो जाएगा। तो आर का वैल्यू और एफ का वैल्यू, आर का वैल्यू 3 और एफ का वैल्यू 2 हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। चाहे क्रॉस गुना कीजिएगा सेकंड मेथड से, ध्यान दीजिएगा सेकंड मेथड से, 2 आर हो जाएगा, उधर क्या हो जाएगा 3 एफ हो जाएगा। ये गुना में है, आपस में बराबर है, तो धकिया मेथड, आर का वैल्यू निकालिएगा तो यहाँ ये वाला 3 हो जाएगा और एफ का वैल्यू निकालिएगा तो 2 हो जाएगा। तो 3 और 2 कितना हो जाएगा, 3 और 2 5 है, लेकिन है कितना रियल में दोनों का योग कितना है, 150 है। तो वही बात है मतलब 1.5 लाख है तो 1.5 लाख है। तो ऐसे तो अनुपात 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 3 15 यानी कि 30,000 हो जाएगा। तो क्या पूछ रहा है फ्यूचर का, तब तो अनुपात 1 का वैल्यू 30,000, तो फ्यूचर